बार स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सभी से फिर से एक बार वही कहना है कि आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाई गई है केवल आप ही नहीं बल्कि बाकी सभी को भी फायदा मिले, तो इसलिए पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि अगर आपके जैसे और भी चाहिए कि और भी कोई फायदा मिले किसी को, तो मेरे इस वीडियो को और सबसे लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले, इन क्लास का, इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का फायदा मिले। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जनरल सॉल्यूशन एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। स्टूडेंट, तो मान लीजिए सपोज अब तक आपने जो क्वेश्चन किए हैं इस तरह से किए हैं, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इट मींस अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं इसमें तो भी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और माइनस 3 रखते हैं तो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। या कोई और इक्वेशन लेते हैं, मान लीजिए 2 sin x माइनस cos x इक्वल टू 0, तो यहां से आपकी जो वैल्यू आएगी वो ऐसी कोई वैल्यू लेंगे ताकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्लियर? तो सपोज हम sin x की वैल्यू π/4 रखते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, या कोई और x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 7 लेते हैं मान लीजिए, तो ऐसी x की कोई वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। क्लियर? अब बात करते हैं सबसे पहले यहां पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा 11th क्लास में हमने पढ़े थे ये दोनों टॉपिक, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर? जैसे सपोज हम बात करते हैं, मान लीजिए sin x इक्वल टू 1/2, तो क्या बताया था जनरल सॉल्यूशन के लिए? मैंने बताया था कि sin x इक्वल टू sin y है अगर, तो इट मींस x इक्वल टू कितना था? n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू y। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर हम sin x की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो यहां से x की वैल्यू, आपको यह भी पता है स्टूडेंट कि x की sin x की वैल्यू इस दोनों में पॉजिटिव होती है, इन दोनों में नेगेटिव होती है। क्लियर? और अगर हम और रिवॉल्यूशन करते चले जाएं तो वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। क्लियर? तो इट मींस अगर ये जो वैल्यू है हमारी, दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ n द वैल्यू ऑफ x विल बी चेंज डिफरेंट वैल्यू आएंगी। क्लियर? लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं तो जनरल सॉल्यूशन तो sin x कितना होगा? π/6। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू π/6। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। बट अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं, sin x इक्वल टू 1/2 तो इक्वल टू sin π/6। क्लियर? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें sin x जो है प्लस आ पा रहा है, तो इसका मतलब कितना आएगा? ये वैल्यू हमारी इसके अकॉर्डिंग आएगी अब। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि पॉजिटिव केवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इज इट क्लियर? और दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर एंड जनरल सॉल्यूशन। सपोज कीजिए अगर मान लो हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू a sin x प्लस b, तो इसमें क्या है? a और b की वैल्यू डिफरेंट आएंगी, तो दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व। क्या होगा? ये फैमिली ऑफ कर्व आएगा। अगर सपोज करो हम बात करते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो a क्या है तो कांस्टेंट ही, लेकिन डिफरेंट कांस्टेंट ले सकते हैं। तो यानी आपकी जो वैल्यू आएगी ये अब
फैमिली ऑफ कर्व आएगा स्टूडेंट, क्लियर? फैमिली ऑफ कर्व, इसका मतलब क्या है? दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। बट अगर हम बात करें सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो 9 स्क्वायर, 9 ले लिया, और 9 का मतलब कितना हुआ? 3 स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसमें केवल एक ही कोई सा एक ग्राफ आएगा, एक ही सर्कल आएगा, क्योंकि यहां पे जो 3 है दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू हमने यहां पे लिए। इज इट क्लियर? तो इट मींस जब हमारा जो कांस्टेंट दिखाई दे रही है, या इसके लिए अगर हम लें कि y इक्वल टू 2 sin x प्लस 5, मान लीजिए ये ले लिया, तो दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। क्यों है जनरल? क्योंकि इसमें a और b आ रहे हैं, और इसमें a और b की जो फिक्स वैल्यू है वो हमने स्पेसिफिक वैल्यू ली, a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 5 ले ली। तो इस कर्व का जो फिगर आएगा वो सिर्फ सिंगल कर्व आएगा, क्लियर? लेकिन इसका जो आएगा दिस इज द फैमिली ऑफ कर्व। समझ में आ गया? तो इट मींस जिसमें आपका ये a और b आ रहे हैं ये जनरल सॉल्यूशन है, और a और b की वैल्यू अगर हमने कोई फिक्स वैल्यू कर दी, फिक्स यानी पर्टिकुलर वैल्यू दी, तो इट विल बिकम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि a और b क्या है। a और b जो है दे आर कॉल्ड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं ये? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि वो फैमिली ऑफ कर्व के लिए चूज किए जाते हैं। है तो कांस्टेंट ही वे भी, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे सपोज करो आपने इंटीग्रेशन किया स्टूडेंट की एक्स स्क्वायर डीएक्स है, क्या करते थे हम यहां पे कि इसका इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो c क्या है? दैट इज कॉल्ड द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वो डिफरेंट वैल्यू आएगी c की, क्लियर? यानी इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए, इसका मीनिंग ये है, क्लियर? तो यहां पे c क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। c दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल कांस्टेंट, द कांस्टेंट व्हिच हैव टू बी चूजन बाय आवर ओन चॉइस। गॉट इट? ओके, तो इट मींस a और b क्या है यहां पे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट की द सॉल्यूशन इन विच आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर प्रेजेंट देन दे आर कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशंस। एंड इफ वी फिक्स द वैल्यू ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इट मींस वी असाइन द वैल्यू ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन अ स्पेसिफिक वे, देन दैट इज कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी अगर हम जनरल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, और अगर उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की स्पेसिफिक वैल्यू अगर असाइन हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे बात करते हैं, सपोज हमने लिया इक्वेशन d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर? अब अगर हम बात करें यहां पे कि y इक्वल टू, यानी इसका मीनिंग क्या है कि y की सॉल्यूशन, तो आपका जब इक्वेशन है तो सॉल्यूशन आएगा। अब सॉल्यूशन हमने अभी आपको बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आई हमारी प्लस माइनस 3, तो सॉल्यूशन, क्योंकि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? यहां पे जो वैल्यू आती है दैट इज द फिक्स वैल्यू, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। बट यहां जो हमारी इक्वेशन दिखाई दे रही है इसका मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन किस में आएगा? y में आएगा। बट यहां पे सॉल्यूशन इंटीजर में नहीं आएगा, दैट इज द कर्व फंक्शन। y क्या होगा? एक फंक्शन के तौर पे आएगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या होगा? यहां पे सपोज कोई भी फंक्शन लेंगे हम फाई है, और सपोज करो अगर छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं, मान लीजिए यहां से मैंने ले लिया a sin x प्लस b, मान लीजिए ये फंक्शन ले लिया, क्लियर? तो अब यहां से इसका मीनिंग ये है, ये जरूरी है, मुझे नहीं कंफर्म, मुझे पता नहीं है कि अभी इसका सॉल्यूशन ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का या नहीं है, लेकिन अभी मैंने कोई जनरल लिया है, अगर नहीं सेटिस्फाई कर दिया तो सॉल्यूशन नहीं होगा, सेटिस्फाई कर देगी तो सॉल्यूशन है,
क्लियर। अभी हम इसको चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। यहां पे आता है, सपोज करो कि हमने y इक्वल टू कोई फंक्शन लिया, तो उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो उन दोनों का सम अगर उस इक्वेशन को जीरो बना दे, उस फंक्शन उसकी वैल्यू को जीरो बना दे, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा, या फिर अगर गिवन कंडीशन और होगी तो उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अभी पर्टिकुलर क्या होगा वो बाद में बताऊंगा आपको। तो पहले मान लीजिए मैंने ये लिया, तो यहां से मैंने निकाला सपोज पहले dy बाई dx, कितना आएगा, a कांस्टेंट है, sin x प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो गया स्टूडेंट cos x प्लस बी, और x प्लस बी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकाला तो कितना आएगा, cos का आता है माइनस, तो माइनस a sin x प्लस बी। अगर मैं अब ये y की वैल्यू और d2y ओवर dx2 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखता हूं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर। अब अगर मैं दूसरी इक्वेशन लूं, मान लीजिए कि y इक्वल टू 2 sin x प्लस 5, तो यहां से dy बाई dx निकाला तो ये हो गया 2 cos x प्लस 5, d2y ओवर dx2 निकालते हैं तो ये आएगा माइनस 2 sin x प्लस 5। अगर मैं d2y ओवर dx2 की वैल्यू और y की वैल्यू रखता हूं यहां पे, तो भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। क्लियर। आई बात समझ में नहीं है? तो इट मींस अब बात आती है कि जो ये जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहां पे बात आती है स्टूडेंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इन द जनरल सॉल्यूशन, अगर किसी भी इक्वेशन में हम देखें कि जनरल सॉल्यूशन कितने आएंगे, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आएंगे, तो देखिए इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 1 2 ए और बी। तो कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर। समझ में आया नहीं आया? अगर सपोज करो हमने लिया, मान लीजिए कि y इक्वल टू ई टू द पावर x, तो या a टू द पावर x लेते हैं, तो यहां पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें dy बाई dx कितना आएगा, a टू द पावर x ही आएगा, और ये क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू y आ गया। तो इसका मतलब dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, एक था, तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई, 1 की। तो इट मींस जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही आएंगे जितने की उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यानी अगर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो आपको पहले बता दिया कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएंगे। क्लियर। तो उसका मीनिंग ये है, अभी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो वहां पे पता लगेगा कि हम जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कि उसमें कंडीशन क्या होगी कि कोई भी सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन अगर मिल गया हमें, कि सपोज जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया, मान लीजिए y इक्वल टू a sin x प्लस b, और इफ y इक्वल टू 0 या अगर कोई भी दिया हुआ है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मान लीजिए यहां से हमने ये निकला है, या सपोज कोई और ले लेते हैं, मान लीजिए a e की पावर x, या ये दे कैपिटल ले लेते हैं, और y 0 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू मान लो 1 दिया हुआ है। क्लियर। तो अगर यहां पे आपको दिया हुआ है तो इस कंडीशन से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, और a की वैल्यू निकालकर इसी में पुट कर देंगे, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। बट a की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो इट विल बिकम अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आएंगे उसके जनरल सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में उतने आएंगे जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर।
समझ में आया ये चीज? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे। क्लियर? तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 के 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड आउट। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में स्टूडेंट नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर ए 0, बी 2, सी 3 एंड डी 4। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे स्टूडेंट? जरा देखिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है? फोर्थ ऑर्डर की। तो आपको बताया था कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ ए डिफरेंस इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन द nth ऑर्डर इज इक्वल टू n, यानी जितने भी ऑर्डर की डिफरेंशिएशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। तो इसका मतलब फोर्थ ऑर्डर की है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको पता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, चाहे वो कितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो। तो इसका मतलब द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर 0। एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की फिक्स वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। वेरीफाई दैट y equal to e to the power x plus 1 is a solution of the differential equation y double dash minus y dash equal to 0। इट मींस ये मे बी पॉसिबल कि जनरल भी हो सकता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हो सकता है। मैंने अभी आपको दोनों के लिए ही बताया था। क्लियर? तो एक सॉल्यूशन क्या है हमारा? y डबल डैश सॉरी y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1। तो इट मींस हमें इसका डिफरेंस सॉल्यूशन देखना है। अगर मैं सपोज यहां से y दिया है, हमारे यहाँ पे देखिए y डबल डैश और y डैश दो दिए हैं, तो मैं यहां से y डैश और y डबल डैश की वैल्यू निकालकर अगर इस इक्वेशन में रखता हूं और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? तो पहले मैं y डैश निकालता हूं। y डैश का मतलब आपको पता है, वो अंडरस्टूड है कि y डैश मींस dy by dx, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और y डबल डैश निकालते हैं तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x। क्लियर? अब हम यहां पे लेते हैं LHS। LHS का मतलब हुआ y डबल डैश माइनस y डैश। क्लियर? तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी है? e टू दी पावर x, और y डैश की वैल्यू भी कितनी है? e टू दी पावर x। तो ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0, और यही आपकी RHS है स्टूडेंट। तो इसका मतलब यस, this is the solution of the given, this is the solution of given differential equation, this one। clear? next question लेते हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2। verify that y equal to x square plus 2x plus c as a solution of the differential equation y dash minus 2x minus 2 equal to 0। तो सॉल्यूशन हमारा दिया है स्टूडेंट y equal to x square plus 2x plus c। पहली बात तो ये स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे c आ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है, इसका मतलब इसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्लियर? वैसे भी यहाँ पे दे रखा है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से हम y डैश निकालते हैं, पहले कितना आएगा? 2x प्लस 2। क्लियर? अब यहां पे हम LHS लेते हैं, तो LHS का मतलब क्या हुआ? चाहो तो देखिए दो तरीके होते हैं। पहले यहां LHS यहां लेते हैं हम। LHS का मतलब कितना हुआ? y डैश माइनस 2x माइनस 2। y डैश की वैल्यू कितनी आई? 2x प्लस 2, और माइनस 2x माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2x से 2 कैंसिल, 2x, तो ये आ गया 0 इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब यस, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तरीका ये है कि हम यहां से देखिए इसको डायरेक्ट इधर ले जाएं, तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हमारी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट ही बन जाएगी। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 9.2। वेरीफाई दैट y इक्वल टू cos x plus c इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन
वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। जनरल सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी। तो इट मीन्स वाई डैश निकालिए, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स और सी का डेरिवेटिव हो गया 0। साइन एक्स इधर आ जाएगा तो वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। या अगर उस तरीके से करते हो तो एलएचएस ले लीजिए, वाई डैश प्लस साइन एक्स, वाई डैश का मतलब हो गया माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू आरएचएस। तो दिस इज द प्रूफ, यस दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल। फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट, verify that y equal to root 1 plus x square is a solution of the given differential equation y dash equal to xy upon 1 plus x square। क्लियर। तो जनरल सॉल्यूशन, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है हमारा क्योंकि c कांस्टेंट है ही नहीं उसमें। तो y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई डैश निकालिए तो वाई डैश कितना आएगा, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से करना पड़ेगा तो डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो अब वही, अब देखिए y डैश तो हमारा यही है। क्लियर। तो क्या करें, एलएचएस ले लीजिए, वही कितना आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये क्या है स्टूडेंट, दैट इज y। तो इट मीन्स दिस इज एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था, दिस इज आरएचएस। क्लियर। यहां से करना चाहो तो यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, कितना आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका y, इट मींस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना था। देखिए दो तरीके से, कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, वेरीफाई दैट y इक्वल टू x इज ए जनरल सॉल्यूशन, इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि यहां से देखिए अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो y अपॉन एक्स आएगा, और y अपॉन एक्स किसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये a डिफाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो इसका मतलब है यहां से जनरल सॉल्यूशन लिया हमने इस y इक्वल टू ax, तो y डैश निकाला, y डैश का मतलब कितना हुआ a। क्लियर। और अगर मैं y डैश की वैल्यू यहां रख देता हूं तो x इंटू a यानी ax हो गया, और ax ही आपका y है, तो ये प्रूव हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब LHS लिया हमने, LHS का मतलब हुआ हमारा कितना एक्स वाई डैश, और एक्स वाई डैश का मतलब हुआ x इंटू a, तो इट मींस दिस इज इक्वल टू ax, और ax इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज y, तो इक्वल टू RHS। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, y equal to x sin x is a solution of the differential equation xy dash equal to y plus x under root x square minus y square। तो हमारा सॉल्यूशन दिया है y equal to x sin x, डिफरेंशिएट किया तो dy by dx, यहाँ पे y डैश है तो हम y डैश ही लेते हैं स्टूडेंट, दैट इज y डैश इक्वल टू x sin x का डेरिवेटिव cos x और प्लस cos x sin x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका मतलब ये हो गया x cos x और प्लस sin x। क्लियर। अब जो हमें प्रूव करना है उसमें हम LHS लेते हैं स्टूडेंट, तो कितना आएगा x y डैश, x y डैश का मतलब हुआ हमारा x और y डैश की वैल्यू रखिए कितना x cos x प्लस sin x। क्लियर। तो इसका मतलब x इंटू एक्स, cos x की वैल्यू हम यहां से रखेंगे स्टूडेंट कितना x अंडर रूट cos x को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और प्लस साइन x का मतलब कितना हो गया y बाई एक्स। ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट x अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस y अपॉन
x। क्लियर? तो ये हो गया x अंडर रूट, एलसीएम लिया इसका हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x स्क्वायर एलसीएम आएगा उसका अंडर रूट में सिर्फ x आएगा, और प्लस हो गया y बाई एक्स। क्लियर? तो इसका मतलब यहां से हमारी जो एलएचएस चल रही है स्टूडेंट कितनी चल रही है, x टेकन आउटसाइड, इसका एलसीएम कितना आएगा x, तो ये हुआ हमारा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, और अपोन में आ गया हमारा टोटल x एलसीएम, x से ये वाला x कैंसिल हो गया, तो दैट इज x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, और देखिए आपको यही प्रूव करना है। क्लियर? तो इसका मतलब यही हमारा आ गया RHS। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, और द पर्टिकुलर, जनरल नहीं है पर्टिकुलर है, तो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7, verify that xy equal to log y plus c is a solution of the differential equation y dash equal to y square upon 1 minus xy। सॉल्यूशन क्या है हमारा, दैट इज xy इक्वल टू log y प्लस c। क्लियर? तो डिफरेंशिएट कीजिए, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का फिर से लगाना पड़ेगा तो y डैश, और प्लस c का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें y को इधर ले जाएंगे, तो xy इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन ले लेते हैं हम यहां से, तो कितना आएगा वाई डैश इंटू कितना आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, और इक्वल टू हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है? अब एलएचएस लेते हैं, एलएचएस का मतलब हुआ वाई डैश, वाई डैश का मतलब हुआ वाई डैश, सॉरी यहां से वाई डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और देखिए यही आपका वो आ गया आरएचएस। क्लियर? तो इसका मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज ऑल्सो आरएचएस। सो यस, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है 8 है 8। क्लियर? तो y minus cos y equal to x is a solution of the differential equation y sin y plus cos y plus x into y dash equal to x। तो पहले हम ये सॉल्यूशन लेते हैं, y minus cos y equal to x, डिफरेंशिएट कीजिए, y dash माइनस cos y का हो जाएगा माइनस sin y, और y का होगा फिर से y dash इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1, y dash टेकन आउटसाइड 1 प्लस sin y इक्वल टू 1, तो y डैश इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन y। क्लियर? नाउ एलएचएस लिया हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का, कितना दिया है y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू y डैश की वैल्यू रख देते हैं, कितना है y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स इंटू वाई डैश का मतलब हो गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। अब देखिए यहां पे कि यहां साइन वाई आ रहा है या कॉस वाई आ रहा है, तो अगर मैं यहां से कॉस वाई की वैल्यू रख देता हूं, कितना आएगा वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई की वैल्यू यहां से हो गई एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स, cos y हो गया y माइनस एक्स, सॉरी y माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस साइन वाई। ठीक है? x से x कैंसिल हो गया, यहां से अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं तो ये आएगा साइन y प्लस 1 और इंटू में आ गया 1 अपॉन 1 प्लस साइन y, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू y, और देखिए इक्वल टू y है स्टूडेंट, x नहीं है वो। क्लियर? ठीक है? तो इसका मतलब यही आपको प्रूव करना था, दिस इज RHS। क्वेश्चन नंबर 9, वेरीफाई दैट x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो सॉल्यूशन हमारा दिया है स्टूडेंट x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, यहां से डिफरेंशिएट कीजिए 1 प्लस वाई का हो गया वाई डैश, टेन इनवर्स वाई का हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। क्लियर? वाई डैश कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा 1 माइनस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो वाई डैश इक्वल टू आएगा माइनस वाई, ये ऊपर पहुंचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में और अपॉन में आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन की एलएचएस लेते हैं हम, कितना है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश की वैल्यू कितनी है माइनस में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहां से वाई स्क्वायर कैंसिल, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 12 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 11, 12 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। y वेरीफाई दैट y इक्वल टू दिस वन वेयर x बिलोंग्स टू -a to +a is a solution of the differential equation x plus y divided by dx equal to 0 where y is not equal to 0। क्लियर? तो कितना आएगा यहां से स्टूडेंट, देखिए जरा ध्यान से, y इक्वल टू दिया हुआ है √a² माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कीजिए तो dy by dx इज इक्वल टू 1/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका फिर से करना पड़ेगा तो -2x, 2 से 2 कैंसिल, तो दैट इज -x अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो हुई हमारी dy by dx की वैल्यू। एलएचएस लेते हैं इक्वेशन का, कितना हुआ x प्लस वाई dy by dx, तो x को तो एज इट इज रखा प्लस y का मतलब कितना है √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और dy by dx का मतलब -x अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हुआ x और -x दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू RHS। क्लियर? तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड वेरीफाई करना था, यू हैव टू चेक दैट द गिवन सॉल्यूशन आइदर जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे स्टूडेंट की, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आइदर दैट इज द जनरल सॉल्यूशन और द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए